हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर साहिब। सत्ताईस भगत जी, सत्ताईस जी। जी सर, हम कन्नौज से बोल रहे हैं, ग्राम आदमपुर उम्मीद, जिला कन्नौज। हमने आपसे एक बार फोन किया था जी सर, नामदान लेना चाहते हैं। जी भगत जी। हेलो। ये आपका व्हाट्सएप पे नंबर है क्या? नहीं, जियो का है। अच्छा, आपको एक वीडियो भेज देते, उस वीडियो को देख लेते भगत जी, आपके समझ में आ जाता क्या करना है इस समय। भगत जी, हम नामदान लेना चाहते हैं। हमने अपने गांव में काफी लोग जोड़ रखे हैं और अपनी रिश्तेदारी में। अच्छा तो अच्छा। वो हमारे साथ, हाँ, सब लोग नामदान लेना चाहते हैं। करीब हैं 25-30 लोग। अब भगत जी, नामदान के अंदर तो है सारे फर्जी, गुरु जी का आदेश तो है नहीं। अच्छा जी। और वर्तमान में देखो भगत जी, वही बात है, अगर गुरु से जुड़ना है तो भगत जी या तो गुरु नाम दे, या फिर गुरु जिसको आदेश दे उससे नाम लेने से फायदा है। जी। तो ना तो गुरु जी नाम दे रहे, ना इन लोगों को नामदान देने का आदेश है। जिस तरीके से लोग डीवीडी से नामदान दे रहे हैं, ये आदेश नहीं है गुरु जी का। अच्छा जी। तो विधि अब यही है कि जब तक गुरु जी नहीं आते हैं तब तक भैया उनको मतलब संकल्प कर लो परमात्मा को, अपना घर में मालिक का दरबार लगाओ, 3 टाइम का आरती है, घर में दीपक है, सत्संग है, मर्यादा है कि नहीं? कुछ इस तरह की है भगत जी प्रक्रिया। तो मर्यादा सब कुछ रखी है न, तो पुड़िया, तमाकू, अंडा, मीट, मछली, सो मेरो घर बिल्कुल। हाँ, वो नियम तो सारे अपनाने पड़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा था, अगर कोई आपके पास ऐसा भगत हो जो बड़ा मोबाइल चलाता है, उसका नंबर दे देते तो मैं वो एक वीडियो भेज देता हूँ। वीडियो आप लोग देखते तो उनके भी समझ में आ जाएगी, आपको भी समझाने में आसानी रहेगी उनको। वो लोग समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। जी। और सर ये बताते हैं जी। जी बहन बोलिए। ये कहते हैं कि मतलब गुरु जी आएंगे, जब भी गुरु जी के मुंह से ही हम लेंगे वो। बिल्कुल बहन जी, सत्य है। जब तक इसके आपको तत्पश्चात हम नामदान लेना नहीं चाहती हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब बिल्कुल भक्ति अपनी करते रहेंगे, विश्वास है हमें, तो हमारी सब रक्षा करते हैं। तो हम जो भी काम को सुमरण कर लेते हैं, उनका मेरा काम पूरा होता है। बिल्कुल होगा, ये बात है। बिल्कुल होगा बहन जी, क्योंकि जिस दिन हम ये ज्ञान सुन के अपने गुरु को परमात्मा मान लेते हैं अपने तन मन से, उसी दिन परमात्मा हमारे साथ होता है बहन। होता है। हाँ। और तो इसलिए हमने मतलब वीडियो सुना, जैसे आपका वीडियो सुना, तो हमने नंबर इसमें से रिसीव किया। तो हमने कहा बस इन्हीं से वो लगाओ। जैसे हम नामदान लेने जा रहे थे इटावा, कहीं देखो कहीं नामदान, इन्होंने कहा कि मिलता है नामदान, तो फोन किया। किताबों में जैसे किताबें आई हैं, ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ये किताबें आई, इन्हीं में नंबर है उनका, उन्हीं में मैनेजमेंट वालों का नंबर है। तो उसी नंबर के आधार पे मतलब हमने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि नामदान मिलता है इटावा, मतलब आओ रेलवे पास पे वो पड़ता है। तो हमने कहा सर आप, फिर हमें जैसे छंद हुआ कुछ, तो हमने कहा हे प्रभु, अगर सच्ची आत्मा से हम आपको मानते हैं तो हमें सच्ची रास्ता बता दो प्रभु। तो उन्होंने मतलब ऐसा हमने यूट्यूब पे देख लिया, आपकी भाषा में, मतलब आपके मुखारबिंद से हमने सुन लिया कि गुरु जी के साथ ऐसा ऐसा गफलत हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने फिर ये मतलब दिल से हटा दिया। हमने कहा कि हम करेंगे तो भक्ति, मतलब नामदान लेंगे तो उसी दिन लेंगे जिस दिन मेरे गुरु जी मेरे को मिल जाएंगे। बहन जी 101% तो भक्ति आप बता दो, मतलब हमें भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से आरती सुनते हैं लेकिन याद नहीं होती है। आप बिल्कुल बहन जी 101% परमात्मा आपके साथ में है। परमात्मा की प्रेरणा से ही आपके अंदर ये सारी जो है ये सब कुछ बातें आई हैं। और अभी आप लोग ऐसा करना, भगत जी के पास तो बड़ा मोबाइल है नहीं, तो आप किसी भी भगत का या किसी भी ऐसे व्यक्ति का, आपके अड़ोसी पड़ोसी का, मेरे को वो नंबर दे देना जो व्हाट्सएप चलाता हो, जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल हो, तो मैं तुरंत उसको एक आधे घंटे का वीडियो भेजूंगा। हमने परसों डाला है। मतलब संकल्प आपको कैसे करना है, कैसे आपको परमात्मा की भक्ति अपने घर में शुरू करनी है, कैसे उनका फोटो लगाना है, क्या क्या आपको करना है, किस समय करना है, नाम को छोड़ के पूरी भक्ति विधि जो गुरुजी ने बता रखी है वो सब कुछ आपको स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। और आपको और बाकी जो भी सामग्री होगी, जो आरती की पुस्तक है, जो भी सामग्री है, सब हम आप तक पहुंचा देंगे बहन। ठीक है। और विश्वास रखना, परमात्मा पास में है, दूर नहीं है। देखो
अगर हमने सच्चे सतगुरु की तलाश की है और हमें अगर सच्चा सतगुरु मिल गया है तो या तो हम उस सच्चे सतगुरु से ही नाम लेंगे, या फिर सतगुरु ने जिसको नाम देने के लिए आदेश दिया है, जिस भी विधि से हम उससे आदेश लेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, वो नाम आगे काम करेगा। अब ऐसे तो बहन जी ये काल का लोक है। अब जैसे को आज 26 साल हो गई, गुरु जी ने कहीं कोई दुकान नहीं खोली, खाली बरवाला में नाम दिया करते थे। क्या उससे पहले नहीं खोल सकते थे? उससे पहले क्या भगत नहीं थे? क्या उससे पहले ये जिले नहीं थे, गांव नहीं थे? ये जेल में जाते ही ये 258 दुकानें क्यों खुल गई? क्योंकि धर्म को धंधा बना दिया। गुरु के नाम पे दान है तो गुरु के नाम पे लोगों से ज्योति पाठ का पैसा हड़पो, 15-15 हजार रुपए, 21-2100 रुपया, इनको तो अच्छा मिल के धंधा मिल गया फ्री का। तो हमें बहन जी लुटना नहीं है। जब परमात्मा मिल गया, इतना ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी अगर हम मूर्खता करेंगे तो हमसे बड़ा फिर कौन प्राणी होगा फिर इतना मूर्ख? फिर गुरुजी ने देखो ये कहा कि नोटों से हमें कोई जरूरत नहीं। नोट तो हमको सतलोक से उतार के और नर्क में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नोट। नोटों के पीछे हमें भजना नहीं है, हम माया के पीछे हमें भजना नहीं है। हमें सिर्फ सत्य गुरु और सत्य मार्ग के पीछे हमें भजना है। हम अपने प्रभु को अपने सच्चे हृदय से मानते हैं तो हमारा परमात्मा हमारे साथ है। चाहे जितने मुझे कांटे मिले या कुछ भी मिले, मुझे कितना भी संकट पड़ जाए, लेकिन हम उस गुरु को, उस सत गुरु को हम भूलेंगे नहीं। बहन जी धन्य है, बहन जी धन्य है आपका ये मानव जीवन, और परमात्मा ने आपको जो बुद्धि बख्शी है। वरना वर्तमान में जो लोग नाम ले रखे हैं, जिनको सतनाम मिल रहा है, सार नाम मिल रहा है, जो गुरु जी के 24 घंटे 20-20 साल से चरणों में थे, बहन जी वो माया के पीछे गधे बने फिर रहे हैं, गधे। और आप लोगों को इतनी बड़ी दया करी परमात्मा ने, इतनी बड़ी सद्बुद्धि दी है बहन जी, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है जी। तो हमने ये कहा, गुरु जी ने कहा कि मतलब सतगुरु की खोज क्यों करनी चाहिए हमको। गुरु तो 50 मिले हैं, जैसे कि मतलब ये राम रहीम बाबा जी हते, और ये देवकी नंदन, ये सब रामदेव बाबा जी, ये सब। हमने कहा इन ढोंगी बाबाओं से हमें कोई तात्पर्य नहीं, हम किसी से हमने कही ये नामदान नहीं लेना चाहते हैं। और ये जय गुरुदेव महाराज जी से हमने नामदान नहीं लिया। हमने कहा हम परमात्मा हमें अगर मिलाएंगे तो हमने कहा हम सतगुरु को खोज करते हैं, और सतगुरु हमको मिलाओ प्रभु। जी। तो गीता हम पढ़ते थे, तो सर हमें यही आभास होता था कि हम सतगुरु से मिलेंगे। जी तो हमको परमात्मा ने मिला दिया। अब तो मिल गया परमात्मा, अब तो मिल गया बहन जी। हाँ चलो बहन, आप लोग ऐसा करना, जिस काम को भी करते हैं भाईजान, हम जिस काम को भी करते हैं तो हमें मतलब हमारा परमात्मा हमको बिल्कुल प्रतीत होने लगते हैं हमारे परमात्मा में। तो हम अपने परमात्मा ही को ही भजते हैं। अब हम दूसरी ना भक्ति अपनाते हैं, ना हम देव पूजा करते हैं, ना कुछ। पहले हम देव पूजा करते थे, जार वीर बाबा की सबकी। अब हमने सबकी पूजाएं छोड़ दी हैं। हम बस आस्था रखते हैं तो अपने गुरु जी पर। धन्य है बहन जी आपके संस्कार। ऐसा लगता है आप जैसी आत्माओं से बात करके कि जो लोग ये समझते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का बेटा बेटी परिवार भाई बंधु, बहन जी वो तो आपके चरणों की धूल नहीं है इस ज्ञान के आगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, भाव सर्वश्रेष्ठ है, श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ है जी। हाँ, बहुत बड़ी दया बहन जी। और आप मेरे को नंबर देना, अभी भी आपको जब भी समय हो तब भी आप मेरे को किसी ऐसे भगत का नंबर देना, और वो वीडियो हम आपके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद में उसमें जो विधि बता रखी है संकल्प करके भक्ति करने की, आप उस रास्ते पे आइए, और परमात्मा तो पल पल आपके साथ में, बिना संकल्प के परमात्मा आपके साथ में। क्यों साथ में है? क्योंकि आप जो बातें कर रहे हो, आप जो परमात्मा से जुड़ने की जो सोच रहे हो, आपने जो ठान ली है, ये विचार आपको किसने दिए? ये परमात्मा ने तो दिए। तो परमात्मा तो ऑलरेडी आपके साथ है। बस तो इसलिए हमने कहा, तो हम जैसे सत्संग अपने यहाँ जैसे हम लोग करते हैं, प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं। जैसे हम लोग बैठते हैं, कोई आ जाती है जैसे सखी सहेली, तो उनके बीच में हम बैठते हैं तो हम अपने गुरु की चर्चाएं किया करते हैं, अपने गुरु की करते हैं, अपने ज्ञान की करते हैं कि गीता में क्या है। गीता के आधार पर हमारे गुरु जी ने हमको शिक्षा दी है। इतनी मतलब वेद पुराणों से सिद्धार्थ पुराण मैंने मतलब पढ़ा,
और गरुड़ पुराण भी पढ़ा सर, और देखो सुख सागर भी पढ़ा, लेकिन हमको मतलब सार तत्व निकालना नहीं आया। ये बात है, जब तक सार तत्व निकालना है, बिना गुरु भवनित तरह न कोई, चाहे बिरंज शंकर सम हो, चाहे जितना भी बिरंज हो, लेकिन गुरु महाराज के आगे शिष्य अधूरा रहता है। कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन गुरु के आगे शिष्य शिष्य ही होता है। गुरु के रहते, गुरु तो बहुत ही जरूरी है। देखो गुरु के रहते तो कोई भगत ही नहीं बन सकता, क्योंकि गुरु भी खुद एक भगत की भूमिका करता है। तो जब तक वो गुरु है भगत की भूमिका में, उससे बड़ा भगत कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? कोई नहीं। हाँ, और गुरु चाहे कितना बड़ा हो जाए, होता तो सॉरी, चाहे मतलब गुरु ही रहेगा। हाँ, शिष्य चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही नाम हो जाए, लेकिन है किसके बदौलत? गुरु के बदौलत ना। तो बड़ा तो गुरु ही रहेगा। हाँ, गुरु ही बड़ा रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत गुरु जी हमारे गुरु ही है, हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे परमात्मा तो परमात्मा ही रहते हैं, और आत्माएं तो ये परमात्मा अपने मतलब सतलोक से जो बिलखी हुई आत्माएं सतलोक के लिए भटक रही हैं, तो क्या करें फिर? परमात्मा ने जब भेज दिया है अपना अंश, खुद ही अंश बन के आए हुए हैं, तो बहन जी वो सतगुरु बन के खुद ही आता है, वरना कौन पार कर देगा यहाँ से? सारे यहाँ तो जीव हैं। वही तो हम ये कहते हैं कि सतगुरु बन के खुद ही आते हैं, जो मतलब तो हम सतलोक के मार्ग को खुद ही बताते हैं, तो फिर हम क्यों भूल? ऐसी पृथ्वी कभी रहती नहीं जो सतगुरु रहते न हो। सही बात है बहन। गुरु जी ने भी बताया है कि ऐसी कभी सतगुरु से खाली पृथ्वी रहती ही नहीं। जो पहचान करता है उसके लिए सतगुरु मिलते हैं, जो नहीं पहचान पाता उसके लिए नहीं। अर्जुन ने भी पहचान नहीं पाया। जैसे उन्होंने कहा कि मतलब 5 जन वो कौन शंख रखा गया। जी, जी, जी। देखो हाँ जी पंचजन ने, हाँ 5 जन शंख रखा गया, तो उन्होंने कहा यज्ञ करो, ये शंख अपने आप बजिए। तो वो काल भगवान खुद ही बताए के गए थे कि ऐसे सत्संग सत गुरु की खोज करो, जिससे आपको सतलोक प्राप्त होगा। जी, जी, जी। आप जब उन्होंने उस गुरु मिला दिया, उन्होंने गुरु को मिला दिया, लेकिन अर्जुन ने पहचान भी नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि अर्जुन के अंदर जो है कन्हैया जी बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो काल भगवान से छुटकारा ही नहीं उनको मिल पाया। तो वो जन्म मृत्यु से वंचित रह गए। जी 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 जी। ऐसा है, तो कभी भी नहीं पृथ्वी ऐसी रही जो सतगुरु से खाली रही हो। लेकिन हमारी तो थोड़ी अभी उम्र है, खूब होगी तो मेरी 20-22 साल की उम्र है। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो मालिक की, बंदी छोड़ परमात्मा की जय। हाँ चलो ठीक है बहन, मैं आप लोग मुझे नंबर दे देना, है ना, जब भी आपको मिले ठीक है। मैं भेजता हूँ। उस वीडियो को आप देखना, उस वीडियो को देखने के बाद में परमात्मा दया करेंगे। आपका घर कहाँ है भैया? बहन मैं जयपुर से हूँ, वैसे राजस्थान जयपुर। हाँ, और आप एक काम कर सकते हो, अभी जैसे 8 तारीख को, क्योंकि हर महीने के दूसरे संडे को मेरठ में परमात्मा का सत्संग होता है। यहाँ पे सभी मतलब सत्संग इकट्ठे होते हैं, और जो आत्माएं हैं परमात्मा की, जो नहीं जुड़ना चाहती हैं वो भी आती हैं, जो भगत ऑलरेडी जो मैनेजमेंट के षड्यंत्र से परिचित हो चुके हैं वो भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोगों के पास समय है तो आप मेरठ भी आ सकते हो। यहाँ भी मालिक की दया है, आराम से आओ, मिलो जुलो, भक्तों से देखो, यहाँ का आचार विचार व्यवहार और बहुत सारी बातें परमेश्वर के संबंध में जानने को सुनने को मिलती हैं। ठीक है। हाँ, और बाकी मैं वीडियो मैं भिजवा दूंगा, उसको देख के, और आप लोगों के हिसाब से। किस तारीख को भैया? किस तारीख को? ये हर महीने का दूसरा रविवार, ध्यान रखो आप। हर महीने का दूसरा रविवार? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। मेरठ में? हाँ, मेरठ में। फिर हम आपसे फोन करेंगे। हाँ, ये नंबर भी है, और बिल्कुल ये नंबर भी है। और मेरठ में आप मेरठ बाईपास पे पांचली बस स्टैंड है, पांचली बस स्टैंड। पांचली? हाँ, पांचली बस स्टैंड पे, बस वहीं पे किसी से भी पूछो कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज जी का कहाँ पे होता है सत्संग, तो बता देंगे, वही स्टैंड पे ही है। ठीक है। हाँ ठीक है बहन, रखूं? हाँ रखो साहब।